राजा परीक्षित ने कहा प्रभु ये तो सब खराब ही खराब जगह है, एक आध अच्छी दे देते। शराब ये तो खराब है, दारू मदिरा मांस भक्षण ये गलत गलत स्थान है, एक अच्छा सा स्थान दे दे। तो भाभी का प्रभाव, समय का प्रभाव राजा परीक्षित के मुख से निकला, जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास हो। अब राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहने थे, सूक्ष्म रूप से कलयुग गया और राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश किया। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, बोले हमने तो सुना है कि सोने को कहते हैं हिरण्यगर्भ, भगवान का नाम है हिरण्यगर्भ। बोले भगवान में कलयुग प्रवेश कैसे कर गया? भाई ये अगर भगवान, या तो भगवान गलत है या फिर कलयुग गलत है, कैसे प्रवेश कर सकता है? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो मेहनत से कमाया गया धन उससे स्वर्ण खरीदते हैं, वो हिरण्यगर्भ अर्थात भगवान का स्वरूप है। जो छल के साथ चोरी करके, डकैती करके ऐसे धन को एकत्रित करके फिर आभूषण या स्वर्ण खरीदा जाए, उसमें कलयुग का वास होता है। अब राजा परीक्षित शिकार करने गए थे, जैसे ही लौट कर आए मार्ग में श्रृंगी ऋषि का आश्रम पड़ा। अब कलयुग प्रवेश कर गया, कलयुग का प्रभाव, जैसे ही आश्रम में पहुंचे और राजा की प्रवृत्ति बदल गई। जो राजा वेश बदल कर सेवा करने आता था, आज वही राजा कहता है अरे संत उठो, जल लेकर आओ, हमें प्यास लगी है। अब तो श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या में तो भाई सुन नहीं सकते, हिलाया डुलाया, अरे तुम जानते नहीं हो मैं हस्तिनापुर का राजा परीक्षित हूँ और तुम मेरी सेवा नहीं कर सकते, मेरे ही बलबूते पर रहते हो, खाते हो पीते हो, मुझे प्रणाम भी नहीं किया, मुझे जलपान भी नहीं कराया। उधर ही मरा हुआ सर्प डला, तक्षक जाति का मरा हुआ सर्प डला था और चाबुक से उठाया और श्रृंगी ऋषि के गले में डाला और अपने भवन को चले। जैसे ही भवन को आए महाराज, और इधर श्रृंगी के पुत्र शमी को पता चला कि राजा परीक्षित आए थे और आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल गए, गंगा स्नान कर रहे। शमी के ऋषि ने अंजलि में जल भरा और श्राप दे दिया, जिस राजा ने हमारे पिता के गले में सर्प डाला है उसी राजा को, उसी जाति का तक्षक सर्प 7वें दिन डसेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया, अपने शिष्य को बुलाया, कहा जाओ राजा परीक्षित से कह देना अपनी मुक्ति का कोई उपाय हो तो ढूंढ ले। इधर राजा परीक्षित ने जैसे ही उस मुकुट को उतारा, स्मरण हुआ अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने एक संत का अपमान कर दिया, एक ऋषि का अपमान कर दिया। इतने में वो शिष्य आया, कहा राजन 7वें दिन मरने का श्राप मिला है, अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लो। राजा परीक्षित ने कहा मैंने कर्म तो किया था तुरंत मरने का, लेकिन ये तो ऋषि की महिमा है कि मुझे 7 दिन का अवसर दे दिया। आज राजा परीक्षित अपनी पत्नी से कहते हैं देवी मैं 7 दिन से पहले मर नहीं सकता, 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता। बताओ संसार में कोई है जो कह दे कि हम 1 घंटे तक मर नहीं सकते या पूरे 1 दिन तक हम मर नहीं सकते? महाराज एक पल, एक कल्प का भी पता नहीं है, एक क्षण का भी पता नहीं है कि ये श्वास जो भीतर चली गई उसके बाद दूसरी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, इसका भी पता नहीं। लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकते? क्योंकि संत का श्राप है। और रामचरितमानस में लिखा है कि संत बचन पत्थर की लीका, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका।
एक बार को भगवान की बात झूठी हो जाए, गलत हो जाए, लेकिन जो संत ने कह दिया वो अमट है, पत्थर पर लिखे हुए लेख की भांति है, अमिट है वो। 4 पुत्र थे राजा परीक्षित के, जन्मेजय, उग्रसेन, सुखसेन, भीमसेन। सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय का राज्य तिलक किया और घर का त्याग कर दिया और गंगा के किनारे पहुंचे। आज जैसे ही गंगा के किनारे राजा परीक्षित पहुंचे, जैसे ही सुना महाराज की राजा परीक्षित को श्राप। अरे जो राजा ऐसा भाव रखता हो, क्या उस राजा को कभी भी ऐसा श्राप मिलना चाहिए? क्या अपराध बन गया? सबको कष्ट हुआ। जिस प्रकार अच्छे व्यक्ति को बिना अपराध के दंड मिलता है, उसी भांति आज राजा परीक्षित के लिए सबको बुरा लग रहा है। जिस स्थान पर राजा परीक्षित बैठे थे, सभी संत पहुंच गए। जैसे ही संत पहुंचे, राजा परीक्षित ने प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया महाराज, तो उस समय राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया, प्रभु शीघ्र मरने वाले की मुक्ति कैसे हो? उस स्थान पर ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पाराशर और पाराशर के वेद व्यास जी। आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि सुखदेव जी के पिता हैं वेद व्यास जी और वेद व्यास जी के पिताजी हैं पाराशर और पाराशर के पिताजी हैं शक्ति और शक्ति के हैं वशिष्ठ और वशिष्ठ जी ब्रह्मा की संतान है। तो सुखदेव जी महाराज के बाबा पर बाबा के बाबा के पर बाबा विराजमान है, लेकिन आज किसी को ये नहीं बता पा रहे कि राजा परीक्षित की मुक्ति कैसे। महर्षि कण्व, अंगिरा, अगस्त, वामदेव, अत्रि, दुर्वासा, भृगु, ऐसे तमाम संत शिरोमणि विराजमान है, लेकिन कोई ये उत्तर नहीं दे पा रहा कि हाँ हम 7 दिन में मरने के लिए तुम्हारी मुक्ति का उपाय बता दें। लेकिन आज श्री सुखदेव जी महाराज के मन में सुंदर भाव आया कि चलो राजा परीक्षित के पास, चलो राजा परीक्षित के पास। विचार करना कि प्यासा पानी के पास जाता है, लेकिन आज जल स्वयं चल करके प्यासे परीक्षित के पास आ रहा है। कोपीन पहने 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं। तो जिस गांव से निकले छोटे बच्चे पीछे लग जावे, अरे नांगा बाबा आ रहा है, नांगा बाबा आ रहा है। ऐसा संत महाराज कोई व्यवस्था नहीं, कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं कि गाड़ियों से आ रहे हैं, कि रथ से आ रहे हैं, कि 4 बॉडीगार्ड लगे और कैमरामैन लगे। बिल्कुल साधारण। आज जैसे ही प्रवेश किया, संतों ने कहा परीक्षित तुम्हारी मुक्ति स्वयं चल कर आई है, तुम्हारी मुक्ति हो गई, तुम जानो कि तुम्हारी मुक्ति हो। आज जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए, प्रेम से बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। पद प्रक्षालित किए, राजा परीक्षित ने सुंदर आसन लगाया, सुखदेव जी महाराज को विराजमान किया, तिलक किया, वंदन किया। आज संतों ने बताया कि ज्यादा बात नहीं करनी है, जो प्रश्न है सिर्फ उतना पूछो। तो हाथ जोड़कर राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है?
जल्दी मरने वाले को मोक्ष कैसे प्राप्त हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, कैसे भगवान मिले। आज श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं, संत समाज विराजमान है, राजा परीक्षित विराजमान है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर जल्दी भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, जल्दी मुक्ति पाना चाहते हो, तो बस एक ही काम है। कौन सा काम? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खो, ना जाने या श्वास की उर्यावन हो न हो। तो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का भजन करिएगा। मूल मंत्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को देते हैं और कथा का समय विराम की ओर है। आज की कथा का पुष्प विराम यही समर्पित करते हुए आइए एक भजन आरती प्रसाद। और कल महाशिवरात्रि हैगी कि नहीं है? अच्छा, अपने मन से। तो कल महाशिवरात्रि है तो सब व्रत करेंगे और जो उन पे ना बने महाराज सो, क्योंकि हमसे व्रत नहीं होता। तो व्रत करिएगा आप सभी लोग। और झांकी भी लगाई जाएगी कल शिव और पार्वती की, और कथा में शिव और पार्वती का सुंदर विवाह उत्सव हम और आप श्रवण करेंगे और झांकी के माध्यम से दर्शन भी करेंगे। तो को आहे कल हाथ खड़े करो ना, पतो तो चले जय तो जने उन्हीं में से आधे हो गए, फिर क्या हुई? तो सब लोग आएंगे ना। तो जो बारात वगैरह रात्रि में निकाली जाती थी सो दिन में ही निकाली जाएगी, क्योंकि कथा भी सुनना है और फिर थक जाएंगे आप सब लोग। तो दिन में ही हम शंकर भगवान मैया पार्वती के सुंदर से विवाह की लीला का दर्शन करेंगे और कथा श्रवण करेंगे और जीवन को कृतार्थ बनाएंगे बड़े भाव से। कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं भी तो जाए जीवन मेरा।
साथ में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। आप सभी लोग अपने यथा स्थान पर खड़े हो जावे और आरती ले आओ। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। छब लगी मैंने श्याम की जब से, छब देखी